सारी सृष्टि के पालनहार हो, सारी सृष्टि के पालनहार हो, हम सबके तारनहार हो। एक तुम ही मेरे संसार हो, हाँ तुम ही मेरे संसार हो। कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई या रब कहे, कोई साहिब कहे, कोई मौला कहे, कोई दाता कहे, कोई भगवन तो कोई विधाता कहे। जो भी कहना है वो कहने दो, मेरे लिए तो तुम बाबा हो। एक तुम ही मेरे संसार हो, हाँ तुम ही मेरे संसार हो। तेरा बनके समझी हूँ बाबा प्रेम की परिभाषा। तू ही मेरा विश्वास है, तू ही मेरी आशा, तू ही मेरी आशा। मेरे दिल की तुम पुकार हो, मेरे दिल की तुम पुकार हो, मेरे जीवन की तुम बहार हो, मन मंदिर के तुम श्रृंगार हो। एक तुम ही मेरे संसार हो, एक तुम ही मेरे संसार हो, हाँ तुम ही मेरे संसार हो। आज बाबा की 7 नवंबर 2022 की साकार मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन में फंसे हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो, सत्य परिचय दो और दुबन से निकालो। प्रश्न है, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? उत्तर है, गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहा जाता है। इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं में तो ये ज्ञान है नहीं। ब्राह्मण ये गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही यह शास्त्र है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म में हम गीता का ज्ञान सुनते हैं और गीता ज्ञान सुन करके हम देवी देवता बनते हैं।
इसलिए अभी संगम पर गीता के ज्ञान से ब्राह्मण और देवी देवता दोनों ही धर्म स्थापन होते हैं। यह कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता, यह बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। गीत है न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं अच्छी तरह से ना, रोज बाबा एक एक नई बात हमें मुरली में समझाते हैं। तो जो आत्मा का पाठ है वो तो अच्छी तरह पक्का करा रहे हैं रोज, लेकिन रोज एक ज्ञान की नई नई पॉइंट आत्मा को खजाने के रूप में मिलती है, इसलिए रोज हमारे खजाने में ऐड होता जाता है। कौन सा बाप? पारलौकिक बाप। लौकिक बाप को इतने बच्चे नहीं होते, पारलौकिक बाप के इतने बच्चे हैं जो याद करते रहते हैं, हे पतित पावन सर्व के सद्गति दाता, ओ परम पिता परमात्मा। तो पिता कहकर पुकारते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार भगवानुवाच। निराकार परमात्मा तो एक होता है ना, दो नहीं होते। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वह कहाँ रहते हैं? जहां आत्माएं रहती है। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख का वर्षा लेने की बात नहीं आती। भगवान ईश्वर व प्रभु कहने से वो सुख की अनुभूति ही नहीं होगी। जब सुख की अनुभूति नहीं होगी तो आत्मा को सुख का वर्षा कैसे मिलेगा? बाप कहने से वर्षा याद आता है, परंतु मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए गुरु ईश्वर व प्रभु कह देते। और हम बाबा से सर्व संबंध जोड़ते हैं, इसलिए सर्व संबंधों का सुख अनुभव करते हैं। वो सिर्फ गाते हैं तुम माता पिता हम बालक थे, और हम बच्चे प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं। भारतवासी ड्रामानुसार रावण मत पर अपनी दुर्गति करते हैं। तो पहले पहले ये समझाना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीरधारी है, मनुष्य स्थूल देहधारी है, परंतु सूक्ष्म व स्थूल देहधारी को बाप नहीं कहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देहधारी, मनुष्यों को स्थूल देहधारी, लेकिन बाबा इन दोनों देह से परे है। और अगर उनको ऐसी देह दिखाई है तो उसको भगवान नहीं कहते। बाप परमपिता परमात्मा निराकार को कहा जाता है। हुई क्या हुई जो दुर्गति हुई? बाप द्वारा सच्ची गीता सुनने से सद्गति होती है। तो कोई को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है, यह है मूल बात। परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है, तब तो बाबा ने यह पोस्टर छपवाया है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण बच्चा है या परमपिता परमात्मा। गीता किस धर्म का शास्त्र है? ब्राह्मण देवी देवता धर्म का कहना ठीक है। जैसे क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र क्या है? बाइबल है। ऐसे गीता को सिर्फ देवी देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे जब तक ब्राह्मणों को न मिलाए। इसलिए ब्राह्मण और देवी देवता धर्म दोनों धर्म का शास्त्र गीता है। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। बाबा ने बताया है देवताओं में ज्ञान है नहीं, देवताओं में ज्ञान है नहीं,
वह यह नहीं जानते कि गीता कोई हमारे धर्म का शास्त्र है, क्योंकि गीता के ज्ञान से देवता पद की प्रारब्ध पाली, इसलिए देवताओं में ज्ञान नहीं है, लेकिन गीता के ज्ञान से ही देवता बने। तभी परमात्मा ने सुनाई दो की ज्ञान है ब्राह्मणों को, सिर्फ ब्राह्मण धर्म का शास्त्र गीता नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बाप दोनों धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए दोनों धर्म का शास्त्र कहेंगे। वहां तो कह देते हिंदू धर्म का शास्त्र है, आर्य का भी कह देते। आर्य समाज तो दयानंद ने स्थापन किया है, बल्व नया धर्म है, परंतु वह कोई देवी देवता धर्म नहीं है। मूल बात है गीता का भगवान कौन। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल गीता को खंडित कर दिया है, क्योंकि मेरे से बुद्धि टूट गया, क्योंकि दुनिया वालों ने जो गीता लिखी है उसमें तो गीता का भगवान श्री कृष्ण बताया है, इसलिए बाप से बुद्धि टूट गया। अब सच्ची गीता शिव बाबा आकर के सुनाते हैं। गीता में देखो बातें कितनी बताई है और गीता पाठशाला का मान कितना है। गीता पाठशाला माना जहाँ गीता का ज्ञान सुनाते उसको गीता पाठशाला कहेंगे। तो सच्ची सच्ची गीता पाठशाला जो बाबा स्थापन कर दिए। तो अभी देवता और ब्राह्मण धर्म प्राय लोप है। पुजारी लोग कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः, उन्हों को यह मालूम नहीं है कि ब्राह्मण देवता कैसे बने, यह बतावे कौन। बाप कहते हैं कि मैं ब्रह्म मुख वंशावली बनाए देवता बनाता हूँ। तो गीता हो गई ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। सिर्फ देवता कहे देवता धर्म का तो लक्ष्मी नारायण में ज्ञान नहीं है, यह बात समझने की है। लक्ष्मी नारायण बनते हैं तब ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके अगले जन्म में उनको सब ज्ञान है, परंतु यह समझाए कौन। शिव बाबा सुनाते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित हुई। कहाँ रुद्र यज्ञ और कहाँ श्री कृष्ण, फर्क है। इस ज्ञान के बाद फिर सत्युग में कोई मटेरियल यज्ञ नहीं रचा जाता। अब यज्ञ रचते हैं किस लिए? दुनिया में यज्ञ किस लिए रचते हैं? आफतें मिटाने के लिए। कोई बात आई, आफत आई, यज्ञ करेंगे या कहेंगे भगवान को ये आफत मिटा दो। वहां कोई आफत होती ही नहीं जो यज्ञ रचना पड़े, इसलिए सत्युग में कोई यज्ञ नहीं रचते। यहाँ बहुत आफतें हैं, इसलिए मनुष्य यज्ञ रचते हैं। गीता में रुद्र यज्ञ का भी लिखा है और यह भी लिखा है कि भगवान वाच। तो गीता में सच है, आटे में नमक मिसल, नमक जितना बाकी सब झूठ है। अब ये विचार सागर मंथन शिव बाबा नहीं करेंगे, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को करना है। शिव बाबा विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञान का सागर ही वो है। तो ज्ञान रतन देते हैं, उस रत्नों को उगारना है, उन रत्नों को धारण करना है। इस समय बाबा कहता है इस समय मनुष्य तो एकदम दुबन में फंसे हुए हैं। कैसे फंसे हुए?
जो निकालना चाहे तो भी नहीं निकल सकते। हम निकालना चाहते हैं लेकिन वो निकलते ही नहीं, उस दुबन से ऐसे फंसे हुए हैं। दुबन माना दलदल कीचड़। दुबन से निकलने में बड़ी मेहनत लगती है। तब तो बाप को पुकारते हैं। बाप कहते हैं तुमको 5 विकार रूपी रावण पर ही जीत पानी है। फिर सतयुग में तुम जीवात्माएं सुख में हो। जो भी सत्संग है वहां तुम जाकर पूछ सकते हो। डरने की कोई बात नहीं। सब अंधकार में पड़े हैं। मौत सामने खड़ा है और कहते हैं अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कैसे सोए पड़े हैं कुंभकर्ण की नींद में? कितना भी हिलाने की कोशिश करो हिलते ही नहीं है। जागने की तो बात ही नहीं, हिलते ही नहीं है। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आता है। सद्गति देता है तो दुर्गति में है ना। जब कहते हैं भक्ति का फल भगवान देता है और सद्गति देता है तो जरूर अभी हम दुर्गति में हैं। गीता में अगर शिव परमात्मा का नाम होता तो उसको सब मानते। तो बरोबर निराकार ने राजयोग सिखाया था। युद्ध के मैदान की कोई बात नहीं है कि युद्ध के मैदान में बैठ करके निराकार ने योग नहीं सिखाया है। ब्रह्मा तन में आकर के योग सिखाया है। जब हम सभी अभी कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र के मैदान में हैं, तभी शिव बाबा इस भाग्यशाली रथ में आकर के हमें गीता का ज्ञान देता है और गीता का ज्ञान सुन करके हम रावण पर जीत पाते हैं। तो बरोबर निराकार ने राजयोग सिखाया था। युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे? राजयोग कैसे सिखाएंगे? मुख्य धर्म है 4, धर्म शास्त्र भी है 4। अभी तो अनेकानेक धर्म, अनेक शास्त्र, अनेक चित्र है। अब बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार में लक्ष्मी नारायण, फिर उनकी डिनायस्टी। संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बस। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो शिव का लिंग बनाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। देवियों की भी पूजा कर फिर डुबो देते हैं। तो गुड्डे गुड्डियों की पूजा हो गई ना। स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे, फिर डुबो देंगे। तो छोटे बच्चे भी क्या करते हैं? ऐसे ही खिलौने से खेलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये गुड्डे गुड्डियों की पूजा हो गई, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। उनकी महिमा है पतित पावन। तो कैसे पाप आत्माओं को पावन बनाते हैं? अभी तो तुमको जाग कर जगाना है, अर्थात बाप का परिचय देना है। बाप को जानते नहीं, सिर्फ पैसा कमाते कथा सुनाते रहते हैं। कई लोग हैं जो कथा कराते हैं तो लाखों लोग आकर के सुनते हैं। सारी स्पॉन्सरशिप उनके तरफ से होती है। हाँ,
लेकिन ये तो कोई स्पेशल ही स्पॉन्सर करते हैं कथा, जिसमें पूरा बहुत अच्छा एसी वाला डॉम बनाएंगे, लाखों लोग हजारों लोग आएंगे, सुबह शाम कथा चलेगी, फिर चढ़ावा चढ़ाते हैं, फिर उसका प्रोसेशन निकालते हैं शुरू में और लास्ट में। तो कथा सुनाते रहते हैं और वो कथा सुनाने का पैसा भी लेते हैं सुनाने वाले जो होते हैं। आजकल तो बहुत ये चला है। इससे क्या हुआ? कथा सुनी, उससे क्या हुआ? अच्छी थी। खाया पिया, कथा सुनी, घर आ गए, न कथा का कोई मतलब समझ में आया, न कथा से कुछ धारण किया, न कोई प्रैक्टिकल जीवन बनाया, न आत्मा में शक्ति आई, कुछ भी नहीं हुआ। तुम विद्युत मंडली में भी जाकर समझाओ, इस लड़ाई में मरना तो सबको जरूर है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। लिखते भी रहते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं, तो कल्प पहले भी इनसे विनाश हुआ था। ये सब बॉम्ब्स कोई कल्प पहले इन्होंने समुद्र में नहीं डाले थे। इतने सारे बॉम्ब्स बनाए तो कोई समुद्र में डालने के लिए तो नहीं बनाए हैं, न समुद्र में डाले थे। इसका तो प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे ना। तो अभी भी विनाश होना है, सोच लो, विनाश होना है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि कौन? कौन? कौरव और यादव दोनों सेना। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो ये पोस्टर लाखों की अंदाज में छपाओ, सब भाषाओं में। अंग्रेजी में तो जरूर छपवाना चाहिए। जहां जहां गीता पाठशाला हो वहां बांटते जाओ, पोस्टर छपा के, पैम्पलेट छपा के। बाबा कहता बांटते जाओ, सेवा करो। पोस्टर पर एड्रेस भी लिखी हुई हो। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं, करना तो बच्चों का ही काम है। लिखा हुआ है शिव बाबा, तो शिव बाबा भी बाप, ब्रह्मा भी बाप, परंतु ब्रह्मा भी बाप, शिव बाबा भी बाप, परंतु बच्चों को वर्षा शिव बाबा से मिलना है, न कि ब्रह्मा से। भले बाप प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य आत्माओं का, शिव बाबा है आत्माओं का। तो मनुष्य सृष्टि का जो सिजरा है उसमें ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा, इसलिए वो भी पिता है। और शिव बाबा भी पिता है गॉडफादर के रूप में। ब्रह्मा को भी उनसे मिलता है। बाबा ने बहुत समझाया है कि गीता मैगजीन में भी पहले पहले बाप का यथार्थ परिचय लिखो, तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनको जट तीर लगेगा। नहीं तो लिया और फेंक दिया, जैसे कोई बंदर को किताब दो तो एकदम फेंक देगा, समझेगा कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहता है आप छोटी छोटी किताबों की सेवा करते हो तो समझा करके दो कि इसमें क्या लिखा है और उसका अर्थ क्या है। तब बाप कहते हैं कि यह ज्ञान मेरे भक्तों को और गीता पाठियों को देना। उसमें भी जिसके भाग्य में होगा वह समझेंगे। बाप कहते हैं यह तो है ही नर्क। यहाँ जो भी बच्चे आदि पैदा होते हैं एक दो को दुख देते रहते हैं। बिच्छू टिंगन, बाबा कभी कभी कहते बिच्छू टिंगन। आज के बच्चे बिच्छू कैसे डंक लगाता है, आजकल के बच्चे ऐसे दुख देते हैं।
हाँ हाँ, बच्चे बच्चे भी एक दूसरे को ना, उसने मेरे को मारा, हाँ। मैंने उसको मारा, उसने ये कहा, रोते रोते घर आएंगे। जेलसी बोलते बच्चे में भी अभी जन्म से ही बच्चे गुस्सा करते हैं। हमारे में वो ही देखते हैं। एक दो को काटते रहते हैं। बाकी जो गरुड़ पुराण में विषय वैतरणी नदी दिखाई है वह तो है नहीं। एक्चुअली ये विषय सागर, विकारों का सागर है, और उस नदी में मनुष्य गोते खाते रहते हैं। तो बाबा इस विकारों की नदी से हमें पार ले जाते हैं। ये दुनिया तो नर्क है, तो बच्चे जानते हैं। आज नर्कवासी फिर संगमवासी बनते हैं। आज नर्कवासी मनुष्य ज्ञान लेकर के संगमवासी बनते हैं, और कल फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो नर्कवासी से बदल संगमवासी, और संगमवासी से बदल स्वर्गवासी बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अंतर मन ज्योति जगा लो, कर लो ध्यान पारा, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुरारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।
फिर है रात्रि क्लास। 23 मार्च 68 का रात्रि क्लास है। ऊंच से ऊंचे एक भगवान माना फादर। किसका फादर? जो सभी आत्माएं हैं उन सभी का, जो भी मनुष्य मात्र है उनमें जो आत्माएं है उनका है फादर। अभी सभी आत्माएं जो कि पार्ट बजाने वाली है, अभी सभी आत्माएं जो पार्ट बजाने आती है वह पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई बहुत थोड़े लेते हैं, कोई 84 जन्म लेते हैं, कोई 80 और कोई 60। देहधारी जो भी मनुष्य है, भल्य लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करने वाले हैं। उस समय न्यू वर्ल्ड में और कोई डिनाइस्टी नहीं थी। जो भी देहधारी मनुष्य है कोई भी सद्गति नहीं दे सकते, ये अंडरलाइन करें। जो भी देहधारी मनुष्य है वो किसी की सद्गति नहीं कर सकते। पहले पहले है स्वीट साइलेंस होम, सभी आत्माओं का घर। बाप भी वहां रहते हैं। उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। बाप ऊंचते ऊंच, फिर रहने का स्थान भी ऊंचते ऊंच है। बाप कहते हैं मैं ऊंचते ऊंच हूँ, मुझे भी आना पड़ता है। सभी मुझे पुकारते हैं, जो भी मनुष्य मात्र है पुनर्जन्म जरूर लेना ही है। सिर्फ एक बाप ही नहीं लेते हैं, पुनर्जन्म तो सभी को लेना ही है। कोई भी धर्म स्थापक को बुद्ध अवतार कहते हैं ना, बाप को भी अवतार कहते हैं। उनको भी आना पड़ता है। अभी सभी आत्माएं यहाँ मौजूद है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। पुनर्जन्म लेते हैं तब तो वृद्धि होती है ना, कि जो आत्माएं नीचे आ जाती है पार्ट बजाने, वो फिर पुनर्जन्म में आती रहती है। ऊपर से फिर नई आत्माएं भी आती हैं। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सभी तमो प्रधान है। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। आदि मध्य अंत की नॉलेज उनमें है। उनको ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। पीसफुल एवर प्योर। बाकी मनुष्य मात्र प्योर इम्प्योर बनते हैं। यह लक्ष्मी नारायण डेटी डिनाइस्टी के फर्स्ट है। इनको ही पूरे 84 जन्म लेने पड़ते हैं। पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। जब एक बार आत्मा ऊपर से नीचे आ जाती है फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती है, इसलिए आदमशुमारी बढ़ती जाती है। फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाकर साथ ले जाते हैं। बाप को ही लिबरेटर कहा जाता है। इस समय सभी धर्म स्थापक यहाँ हाजिर है इस सृष्टि पर। बाकी थोड़े हैं जो आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। शांति धाम व सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। तुम जो पहले आए थे वही फिर पहले आएंगे। क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएंगे। क्राइस्ट में ये ताकत नहीं जो किसको वापस ले जाए। कोई भी धर्म पिताओं में वो ताकत नहीं है जो वापस ले जाए, क्योंकि वापस ले जाना अर्थात आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाना। तो धर्म पिताएं आकर के पवित्रता की शक्ति से धर्म स्थापन करते हैं। उसके बाद में धर्म की वृद्धि करती है।
वापिस ले जाने की ताकत एक बाप में ही है। इस समय है रावण राज्य, आसुरी राज्य। 84 जन्मों में विकार पूरे प्रवेश कर लेते हैं। बाप कहते हैं तुम दिठी दुनिया के मालिक थे, फिर रावण राज्य में तुम विकारी बन पड़े हो। पुनर्जन्म सभी को जरूर लेना पड़ता है। धर्म स्थापन कर वापस चला जाए यह हो नहीं सकता। उनको पालना जरूर करनी है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। नई दुनिया में एक ही धर्म, एक ही डीटी डिनाइस्टी थी। अब वह है नहीं, सिर्फ चित्र है और सभी धर्म मौजूद है सिवाय एक फादर के। जो भी देहधारी है पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। भारत है अविनाशी खंड, यह कब विनाश नहीं होता, अविनाशी है। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड ही नहीं था, सिर्फ इनका ही राज्य था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बस, और कोई नहीं। नई दुनिया को स्वर्ग डीटी वर्ल्ड कहा जाता है। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता, वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम। आत्मा को ज्ञान सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई दे नहीं सकते। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। सभी आत्माओं का फादर है सुप्रीम सोल, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। वह कब पुनर्जन्म में नहीं आ सकते। इस समय नाटक की पिछाड़ी है, माना अंतिम भाग है, अंतिम दृश्य है। ये सारी दुनिया स्टेज है, इसमें खेल चल रहा है। हम सभी को क्या कर रहे हैं, एक्टर है, खेल कर रहे हैं। इसलिए खेल को देख करके खुश रहना है। इनकी ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर सभी को उत्तम से उत्तम बनाते हैं। आत्माएं अविनाशी है ही, अविनाशी ही है। यह ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया खेल है। बाप अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी। जो पास हो गए फिर उसी समय पर आएंगे। पहले पहले यह आए थे कौन, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण अभी नहीं है। सच्चा सच्चा सत्य का संग यह है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दुबन से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, उन्हों को जगाना है। दूसरा है, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है।
सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है। बाप से जुटाना है, वरदान है। सच्चे वैष्णव बन, सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। वैष्णव लोगों को कोई अशुद्ध चीज टच कर जाए तो जाके स्नान कर लेते हैं। तो बाबा भी कहता है हम सच्चे सच्चे वैष्णव है तो उनको भी अपवित्र स्वप्न मात्र भी अपवित्रता टच न करे। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य है संपूर्ण पवित्रता। और यह सहज भी है क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिमान बाप का साथ है। स्लोगन है सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। आज का स्वमान है मैं वरदाता। आज 7 तारीख ना, हाँ, मैं वरदाता। विधाता और वरदाता ये दोनों ही गुण अपने में अनुभव करते हो। जैसे बाप विधाता भी है और वरदाता भी है, वैसे ही अपने को भी दोनों ही प्राप्ति स्वरूप समझते हो। जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे उतना ही वरदाता बन वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। विधाता और वरदाता, तो जो विधाता है वो वरदाता भी है। तो ये दोनों प्राप्तियां मैंने की है, मैं विधाता भी हूँ और वरदाता भी हूँ। और जितना हम बाबा के वरदानों को अपने में अनुभव करते हुए औरों को भी उस वरदान का अनुभव कराते जाएंगे तो वो वरदान हमारे अंदर उसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी, हम उसके स्वरूप बनते जाएंगे। अव्यक्त इशारा पुराने संस्कार व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में जब इमर्ज होते हैं, पुराने संस्कार और व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में जब इमर्ज होते हैं, तब बुद्धि में एक ही शब्द आता है कि यह क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, तो क्या वो, तो क्यों शुरू हो जाएगी। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी।
फिर वह क्यों लगेगी, जब क्यों शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थिरियम रहेंगे। आज भी बाबा ने कहा ना, ड्रामा बना बनाया है और अविनाशी है, तो ड्रामा की भावी पर स्थिरियम रहने के लिए क्यों, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे सब समाप्त। ये पुरानी नेचर है, पुराने संस्कार है। और कल है हम देवों की दिवाली, अच्छा, कल देव दिवाली है ना? तो सभी सुबह में आ जाना और आज बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज बाबा ने कहा हटियो बोलो। ये भी उनको याद करते हैं। धर्मगुरु धर्म स्थापन करने के लिए साथ वापिस नहीं ले जा सकता, सदगति नहीं कर सकता। बाप ही आकर के दो धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण और देवी देवता। सच्चा सच्चा गीता ज्ञान बाप ही देते हैं। मनुष्य को दुबत से निकालो। दुबत मिला मान दीदी, हाँ, दुबत मनुष्य को दुबत से निकालो। कीचड़, जैसे वो ગુજરાતી માં આપણે કે છે ને ગારો, માટીનો ગારો કેવો હોય ને એમાં આપણે ફસાઈ જઈએ। जैसे ईंटे बनाते हैं ना, तो वो मिट्टी का गारा बनाते हैं, माना मिट्टी में पानी डाल के उसको रखते हैं। और फिर जैसे बारिश के समय पर, हाँ, नदी में, हाँ, फिर उसमें फंसते ही जाते, उसको कीचड़ कहेंगे, दलदल कहेंगे, दुबन कहेंगे। जो नदी में होता है ना दलदल, हाँ, तालाब में होता है, जो भरा हुआ पानी होता है, फिर उसमें कीचड़ जम जाता है, वो लील जम जाती है। फिर उसमें अगर मनुष्य का पाँव फिसल गया तो वो उसमें गिरता ही, माना डूबता ही जाता है, बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे ही तालाब में ज्यादा होती है ना, वो मिट्टी होती है तो उसमें वहाँ जमा हो जाता है, तो ऐसा वो मिट्टी में ज्यादा वो फंसता जाता है। फिर बाबा ने ये दुबन से, बाबा दुबन से निकालने के लिए आए। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं शिव से ही मिलता है। गीता का भगवान एक ही है, शिव। प्रश्न नहीं है, शिव बाबा। सबसे बुद्धि योग हटाना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। रोज बाबा बोलते रहे, क्योंकि बुद्धि योग औरों से ही लगता रहता है, इसलिए बाबा को ये पॉइंट रोज बच्चों को हैमरिंग करनी पड़ती है। फिर बाबा ने कहते हैं, बाबा हम मनुष्य आत्माएं देहधार्य से ही बुद्धि योग लगाते रहते हैं, देह को ही याद करते हैं, हाँ, एक दुख देते हैं। बच्चे वो सब बच्चे भी बड़े भी देते हैं। है ही दुखों की दुनिया। एक बाप के सिवाय और कोई सद्गति नहीं दे सकते हैं। गीता के ज्ञान में आटे में नमक जितना सच है। सच गीता बापा करे, गीता ये तो बहुत है। कौरवों का और परमाणु बम समुद्र में डालने के लिए वो कौरवों का और पांडवों का क्या बोले?